बिजनौर जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय के हॉल में आयोजित महागठबंधन के सभी घटक दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि महागठबंधन जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगा। इसके लिए महागठबंधन के सभी घटक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने कहा कि जिले में महागठबंधन विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अली अदनान ने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिजनौर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में महागठबंधन की आंधी है और भाजपा की विदाई लगभग तय हो चुकी है। चूँकि भाजपा ने अब तक नफरत फैलाकर समाज को बांटने का काम किया है, जबकि महागठबंधन के नेता सामाजिक ताना बाना बुनकर प्रदेश में एक अच्छी सरकार स्थापित करके प्रदेश में विकास कराना चाहते हैं। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत यकीन है। उन्होंने कहा कि जनपद की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। वहीं नेटौर सुरक्षित विधानसभा सीट से पार्टी के कद्दावान नेता मुंशी रामपाल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में गठबंधन 8 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा। रणनीति 8 सीटें जीतना है और बहुत अधिक वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से 8 सीटें जीतना है, यही हमारी रणनीति है। क्या रहा है आपको जैसा चुनाव शुरू हो गया, जनपद के 8 सीटों में से गठबंधन के सीटें मानना है? देखिए, कल मैं चांदपुर गया, इससे पहले नूरपुर गया, नगीने भी गया, मैं 3-4 विधानसभाओं में जा चुका हूँ। इस वक्त 60% से ऊपर जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहीं भी मुकाबले में टिक नहीं पा रही है। अब मैं चाहूँगा, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जी हैं और ये सुहेल देव के, और प्रोग्राम लगा हम कोशिश करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जी दोनों नेता यहाँ बिजनौर में आए। अपने घटक दलों के नेताओं का भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आए और कानून के दायरे में अपनी बात रखने का काम करें। अच्छा, एक बात और देखने वाले अध्यक्ष जी, जो लोग टिकट मांग रहे थे अब वो टिकट सब फाइनल हो चुके हैं जी। तो जो लोग टिकट मांग रहे थे वो सब अपने घरों में बैठ गए, तो वो चुनाव मैदान में उन्हें मनाने का या उन्हें बाहर लाने का, चुनाव मैदान में उतारने का काम या कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है नहीं? देखिए, ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने आवेदन किया था और टिकट मांग रहे थे, वो ज़्यादातर तो जो जिस क्षेत्र में कैंडिडेट घोषित हो गए हैं उनका चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर अन्यथा कहीं एक आध ऐसी स्थिति है तो उनको मनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए। नहीं, जैसा बढ़ापुर में और नूरपुर में सभी लोग जो टिकट मांग रहे हैं तो वो कहीं चुनाव मैदान में नहीं, कल कुंतेश सैनी भी चुनाव मैदान में आ चुकी हैं और इरशाद भाई भी एक आध दिन में चुनाव मैदान में आ जाएंगे। जितने भी चुनाव, सलीम अलवी जी थे वो भी चुनाव लड़ा रहे हैं। और जहाँ तक अफजलगढ़ की बात है, शेख सुलेमान साहब, सरफराज अंसारी, इशाक उस्मानी, तमाम लोग जो हैं वो चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर जो कोई चुनाव नहीं लड़ाएगा उससे एक बार बात की जाएगी, अन्यथा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अली अदनान साहब यहाँ मौजूद हैं। सुहेल देव पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के राजेंद्र सिंह कश्यप जी मौजूद हैं। उनके मंडल अध्यक्ष करतार सिंह कश्यप जी यहाँ मौजूद हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी के प्रतिनिधि के रूप में भाई अफजल चौधरी जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। पूर्व विधायक आदरणीय सुखबीर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, नागेंद्र पवार जी यहाँ मौजूद हैं और सभी यहाँ लोग मौजूद हैं। आज मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि 5-6 दिन 8 दिन से एक स्थिति बनी हुई थी और आप सब भाई ये कहते थे कि गठबंधन क्यों एक नहीं हो रहा, क्यों एक नहीं हो रहा। आज हमारे पांचों घटक दल जो यहाँ जिनके जिलाध्यक्ष जिनका संगठन है यहाँ मौजूद हैं और हम पांचों जिलाध्यक्ष क्षेत्रों में चुनाव भी लड़ा रहे थे और ये स्थिति साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो भी हमारे घटक दल हैं 8 की 8 सीट समाजवादी हम जनपद में जीतने का काम करने जा रहे हैं। हम पूरा घटक दल जो हमारा गठबंधन का है पूरी तरह से एकजुट है, कहीं भी कहीं ज़रा सा झोल हमारे गठबंधन में नहीं। और एक बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो ये दोगला और सौतेला व्यवहार कर रहा है, मेरी आपके माध्यम से अपील है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, अब किसी की कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं, सब कार्यवाहक हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करें। हमने पिछले दिनों देखा है कि मुझ पे नेटौर में मुंशी रामपाल जी पे हम पे मुकदमे लगाए गए हैं, जबकि हम कानून के दायरे में एक सभा कर रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर रमेश तोमर जी के निवास पर हम थोड़े लोग कोविड का पालन करते हुए बैठ के वहाँ मीटिंग कर रहे थे, हम पे वहाँ भी मुकदमे लगाए गए। और पूरा ज़िला, पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है, आप प्रेस के माध्यम से, कि परसों कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आए थे और सारे कोविड के नियम तोड़ने का काम उन्होंने किया और प्रशासन जो है बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रह गया, मूक दर्शक बना रहा। और मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी पे भी कानून तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कोविड नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है उसके धाराओं में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करे, अन्यथा प्रशासन को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे संयुक्त गठबंधन के 5 घटक दलों की ये बैठक है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, स्वयंदेव समाज पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी और महान दल के सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कई दिन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी बिजनौर सदर सीट को लेकर, जिसने पूरे जिले के मतदाता को भी, कार्यकर्ता को भी और प्रेस बंधु भी लगातार उसे लेके सवाल करते रहते थे। उस स्थिति का निवारण हो गया है और आज बिजनौर सदर सीट पूरी तरह से एक तरफ हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी की इस सीट से सबके सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के अंदर फाइट कर रहे हैं। दूसरे में आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन का सौतेला रवैया है, दोगला व्यवहार है। 10 दिन पहले नेटौर में मुंशी राम जी की एक इंडोर सभा थी जो पूरे नियमों के अनुरूप थी, जिसमें हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब राशिद भाई, मैं, बाकी हमारे सारे घटक दल के जिलाध्यक्ष, मुंशी रामपाल जी पूर्व सांसद, सब लोग थे। उसमें गलत तरीके से हम लोगों को मुकदमा लिखा गया। उसके बाद जिस दिन डॉक्टर नीरज चौधरी साहब का नामांकन था, उस दिन ट्रैक्टर से सिर्फ 4-5 लोग आके ट्रैक्टर दूर खड़ा करके चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और 3 लोग बिल्कुल नियम के अनुरूप नामांकन कराने गए, उसमें हम लोगों को मुकदमा लिखा गया। तो मैं प्रशासन को इस प्रेस के माध्यम से चेताना चाहूँगा कि ये दोनों का व्यवहार प्रशासन बंद कर दे, वरना चुनाव के बाद इसे लेके कड़ा प्रदर्शन या जिस प्रकार की भी संवैधानिक कार्रवाई गठबंधन घटक दलों के द्वारा की जा सकती है, वो वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई प्रशासन के विरोध में की जाएगी। जयंत चौधरी जी को बीजेपी ने ऑफर किया है जी, इसमें क्या कहना है? देखिए, जयंत चौधरी जी एक ऐसे विचारधारा के पैरोकार हैं जहां कथनी और करनी एक समान है। हिंदुस्तान के अंदर अगर 100% कथनी करनी हमेशा से एक समान रही है तो वो स्वर्गीय
भगत सिंह जी की या उनके जितने पैरोकार हैं, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी हैं, वो भी उसी विचारधारा के पैरोकार हैं, तो उन्हीं नेताओं की कथनी करनी एक समान रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जयंत चौधरी जी उसी विचारधारा को पानी देते हुए अपनी बात पर अडिग रहने का, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का और भाजपा जैसी आतताई सरकार के विरोध को करने का कार्य करते रहेंगे। जिला स्तर के देखिए, जिला स्तर के मुद्दे ये है कि इस जिले में कोरोना ने यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोली 2 साल पहले। पिछला साल जब कोरोना महामारी ने पैर पसारे तो यहाँ सैकड़ों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी में दम तोड़ दिया। भाजपा सरकार ने 5 साल शिक्षा को लेकर झूठे वादे किए, पुताई हुए स्कूल खड़े हैं, लेकिन किसी स्कूल में कहीं कोई स्टाफ नहीं है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया, लेकिन शहर बिजनौर सदर शहर की भी सड़कें, आप स्टेशन रोड देख सकते हैं कितना बेहाल है। स्टेशन रोड में कहीं किसी गांव में 50 साल पहले भी ऐसे गड्ढे नहीं होते थे जैसे आज भी स्टेशन रोड में गड्ढे हैं। महंगाई है, ये तो सब राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं। महंगाई है, बिजली है, मगर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन बुनियादी ज़रूरतों का जिले के अंदर अभाव है और हम इन मुद्दों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और अगर सरकार में आते हैं और यहाँ इस सीट को भी हम ऊपर वाले ने जहाँ जीतेंगे तो हम सबसे पहले इन मुद्दों का निवारण करते हुए इसमें सुधार करने का। अच्छा, ये अध्यक्ष जी, अब भाजपा का ये प्रयास होगा, भाजपा के जो असली चुनावी वो है अभी तक वो कर नहीं पाए। वो अब इस चुनाव में भाजपा सांप्रदायिकता का तड़का लगाने की कोशिश करेगी, तो आप उससे किस तरह बचाव करेंगे? क्या आपकी रणनीति? देखिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप यहाँ के? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये अर्ज करूँ कि लकड़ी की हड्डियाँ एक ही बार चढ़ती हैं, इनकी 2-4 बार चढ़ गई, मगर अब जनता समझदार हो गई है और इस बार आम आदमी इस चीज़ को समझ रहा है कि भाजपा मुद्दों से, मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, जैसे महंगाई का मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसे किसान के उत्पीड़न का मुद्दा है, इन सारे मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा हमेशा धर्म की रोटी सेकती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आम मतदाता और आम नागरिक इन चीज़ों से बहुत दूर है और इन चीज़ों को समझ गया है, इस बहकावे में नहीं आएगा। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग अगर 5 साल फिर अंधकार में जीवन जीने से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान न दें और किसी ऐसी आग को हवा न दें जो आग किसी भी के भी द्वारा सांप्रदायिक आग लगाई जाए और बिल्कुल निष्पक्ष होकर सौहार्दपूर्ण माहौल में मतदान करने का कार्य करें।